कांग्रेस की वोट देंगे। कारण क्या है इसका? कारण तो जी देखो, पहले कोई हमारा विकास नहीं है, यहाँ कोई बात नहीं सुनी जाती। पिछले 5 सालों में क्या कुछ कमी बेशी रह गई? क्या कुछ चाहते थे जो नहीं हो पाया? कमी देशी तो क्या जी, जो हमारे काम थे वो तो पूरी पड़े, हमारे नहीं करे किसी ने जी। हम तो कांग्रेस की वोट देने जा रहे। इसके राज मतलब किसी ने कॉलोनी मिली गरीब आदमी को कोई विकास नहीं है जी। पहले कॉलोनियाँ मिले कर 3-10 साल में कोई कॉलोनी नहीं है। स्कूलों की बहुत दिक्कत है जी, स्कूल में कोई टीचर नहीं है, कुछ नहीं है जी। और इन 5 सालों में कोई काम नहीं है जी। गरीब जनता का तो कोई भी काम नहीं है जी। 15 लाख देंगे, यो देंगे, कुछ नहीं है जी। सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए, ये माना है जी। टिकट तो चलो जिसको मिला, कांग्रेस की बात हो रही है, सबसे बड़ी भी कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। इस समय हम मौजूद हैं यमुनानगर की जगाधरी विधानसभा सीट पर। ये वो सीट है जो हरियाणा की कुछ सबसे सुपर हॉट सीट्स में से एक है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर दो ऐसे प्रबल दावेदार आमने सामने खड़े हैं जो इस चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिनको उम्मीदवारी दी गई है वो है कंवरपाल गुर्जर, जो 2 बार इस सीट पर फतह हासिल करते आए हैं, राज्य के कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। उनके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े हैं अकरम खान, जो कि पहले बसपा में हुए करते थे, लेकिन उसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हुए। उनका पॉलिटिकल प्रोफाइल अगर हम बात करते हैं तो वे जो है हरियाणा के गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ पर जो है मुस्लिम कम्युनिटी जगाधरी विधानसभा सीट पर 3rd लार्जेस्ट जो है कम्युनिटी है। यहाँ पर जो है मुस्लिम भाइयों से हम बातचीत करके ये समझने की कोशिश करना ज़रूर चाहेंगे कि अब की बार जो है उनका दिल किस पार्टी के लिए धड़क रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है जगाधरी में बड़ा वोट बैंक है। इनका नाराज़ होना या खुश होना किसी पार्टी के वारे न्यारे कर सकता है और काम बिगाड़ भी सकता है। इस बार जगाधरी विधानसभा सीट पर आप किस तरह का माहौल महसूस कर रहे हैं और क्या लगता है कि कौन जीतेगा? माहौल तो जी बहुत अच्छा, जीतेंगे चौधरी अकरम खान जी, कांग्रेस की वोट देंगे। कारण क्या है इसका? कारण तो जी देखो, पहले कोई हमारा विकास नहीं है, यहाँ कोई बात नहीं सुनी जाती। हम तो शुरू से चौधरी ने वोट दे जी, कांग्रेस की वोट देंगे। यहाँ पर देखिए, जगाधरी विधानसभा सीटों में जो वोट बैंक्स का ताना बाना है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। यहाँ पर जो है किसी एक वर्ग या समुदाय का वर्चस्व नहीं है। यहाँ पर ये एकमात्र ऐसी सीट है हरियाणा की जहाँ पर दलित समाज जो है वो मेजॉरिटी में है। इसके बाद वैश्य समाज है और 3rd लार्जेस्ट वोट कास्टर्स जो हैं जगाधरी विधानसभा सीट पर वो मुस्लिम्स हैं। इसके अलावा जो है आपके अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, इसके अलावा जो है जट सिख हैं, जाट हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं। तो यहाँ पर जो है मुस्लिम मतदाताओं के मन में इस समय क्या चल रहा है, किस पार्टी के लिए उनका दिल धड़क रहा है, और जैसा कि उन्होंने कहा भी कि अकरम खान को वो वोट करना चाहेंगे। हालांकि इसके पीछे की वजह भी उनसे ज़रूर हम समझना चाहेंगे। आप मुझे ये बताइए कि पिछले 5 सालों में जो है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि यहाँ पर कंवरपाल गुर्जर जी जो है सब कुछ संभाल रहे थे, विधायक थे वो, और केंद्र में और जो है राज्य में मंत्री भी रह चुके हैं, तो पिछले 5 सालों में क्या कुछ कमी बेशी रह गई? क्या कुछ चाहते थे जो नहीं हो पाया? कमी देशी तो क्या जी, जो हमारे काम थे वो तो पूरी पड़े, हमारे नहीं करे किसी ने भी। हम तो कांग्रेस की वोट देने जा रहे। ये भी कांग्रेस की देंगे। आपके यहाँ पर क्या नहीं हुआ जो बाकी जगहों पे हो गया? बस और होना तो क्या जी, कुछ भी नहीं। बस किसी की जो कॉलोनियाँ थी गरीब आदमी की, भी नहीं मिली है। इसके राज मतलब किसी ने कॉलोनी मिली। गरीब आदमी को कोई विकास नहीं है जी। पहले कॉलोनियाँ मिले कर 3-10 साल में कोई कॉलोनी नहीं है जी। गरीबी आदमी बहुत परेशान है जी, महंगाई बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा। छोटा दुकानदार भी बहुत महंगाई होगी जिस टाइम, हर एक चीज़ पर महंगाई है जी। मजदूरी आदमी इस टाइम बहुत परेशान है जी महंगाई से। पिछले 10 साल से जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और ख़ासतौर से अगर हम जगाधरी विधानसभा सीट की बात करते हैं तो जगाधरी से भी जो है कंवरपाल गुर्जर ही लगातार जो है 2 बार से विजयी होते आए हैं। और ऐसा संभव नहीं हो सकता कि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से उनको वोट ना गए हों, वोट ज़रूर गए होंगे। ऐसा क्या है? आपने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था? दिया था जी, तो वोट को तो बीजेपी को वोट दिया था लास्ट टाइम आपने? बीजेपी ने दिया नहीं हमने जी। ना।
क्या कुछ चल रहा है इस बार आपके मन में और क्यों इस बार आप परिवर्तन चाह रहे हैं? ये तो कांग्रेस की देंगे जी, अकरम खान जी। ऐसा क्या लगता है आपको कि अकरम खान आ जाएंगे तो बड़ा जादू हो जाएगा? कुछ दिक्कत नहीं है जी, अपना पिछले प्लान में भी रहा है जी, ये बार खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अकरम खान से आप जो है क्या कुछ अपेक्षाएं करते हैं कि अगले 5 सालों में अगर अकरम खान यहाँ से जीत जाते हैं तो अगले 5 साल में आप जगाधरी के विकास के लिए क्या क्या चाहते हैं? जो काम करवाना चाहो वो ही जा जी, कौन कौन से काम? कोई सी भी काम हो, किसी का छोटा मोटा जितना भी हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह के कामों की आप अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर यहाँ से अकरम खान जीतते हैं? देखो स्कूलों के भी हैं, मास्टर टीचर नहीं है स्कूलों में, बहुत ज़्यादा मुद्दे चल रहे जी। एक देख स्कूलों की बहुत दिक्कत है रही, स्कूल में कोई टीचर नहीं है, कुछ नहीं है जी। और इन 5 सालों में कोई काम नहीं है जी, गरीब जनता का तो कोई भी काम नहीं है जी। बस तो जो काम नहीं हो रहे थे तो मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से क्या कभी ऐसा हुआ कि अमरपाल गुर्जर जी से जो है मुलाकात करने की कोशिश की गई हो या उनसे जो है कुछ मांग की गई हो जो पूरी ना हो पाई हो? देखो जी, हमारी तो कोई मांग नहीं पूरी हुई, हम कहाँ अपनों ऐसी कोई मांग नहीं हमारी पूरी हुई। अच्छा जी, ऐसा अच्छा मन हमारा भी कही हो भी वोट कांग्रेस की देनी जी, कांग्रेस की सरकार आवेगी। हाँ, बहुत बढ़िया वोटों से जीतेंगे चौधरी। अच्छा, ये बताइए आप कि जगाधरी विधानसभा सीट पर जो आप बदलाव चाहते हैं, क्या यही बदलाव आप पूरे हरियाणा में चाहते हैं? पूरे हरियाणा में बदलाव आवेगा जी, कांग्रेस की सरकार आवेगी अब की बार। हाँ जी, पूरे हरियाणा में। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जगाधरी विधानसभा सीट जो है यहाँ पर बसपा जो है उसका भी अच्छा खासा प्रभाव रहा है। बीएसपी से जो है साल 2009 में अकरम खान ही जीते थे। हाँ जी, साल 2009 का वक्त था जब अकरम खान बसपा की टिकट से जीते थे। उस समय मुस्लिम्स ने और जो दलित समुदाय के जो लोग थे उन्होंने खुल करके उनके पक्ष में वोट कास्टिंग की थी और उनकी विजय हुई थी। वो बात अलग है कि वो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसा क्यों नहीं लगता कि इस बार बीएसपी के पक्ष में मुस्लिम वोट जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मन ये है जी भाई सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए, ये मन है जी। टिकट तो चलो जिसको मिला, कांग्रेस की बात हो रही है, सबसे बड़ी भी कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। इसमें गरीब आदमी की बहुत सहायता हुआ जी, बिजली के बिल माफ़ हो जाए, जिम्मेदारों की गलो देखो क्या क्या बहुत ज़्यादा वैसे काम है जी इसमें। तो इस करके जी बहुत पहले भी मान लें बहुत मुद्दे उठे थे, जिम्मेदारों का मारे गया, सब ऐसी ही रही जी। स्कूलों के मास्टर, सरपंच का मारे गया जी, बस ऐसे मुद्दे थे जी बहुत। अच्छा, बीजेपी तो ये भी बोलती है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने जो है ऐसा शासन लागू किया है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के काम हो। कैसा महसूस किया आपने कभी? नहीं, चलो वो तो बात ठीक है जी, ऐसा तो कोई नहीं है यार, बिना पर्ची के और बिना उसके काम हो जाए जी। हाँ, तो आप ये मानते हैं कि बीजेपी में कुछ तो जो है कुछ सुधार वाले कदम उठाए गए थे और कुछ प्रभाव भी हुआ उसका? नहीं, कुछ पहले से तो थे ये, अब जो 5 साल में इनमें कोई सुधार नहीं है जी। हाँ, पहले लोगों ने मन बनाया था, कोई बात नहीं, आगे फिर इन्हें दिया था, बोले जी 15 लाख देंगे, यो देंगे, कुछ नहीं है जी, कोई विकास नहीं है। तो कुल मिला के जो है इस बार जो है अब की बार आप क्या देखते हैं कि परिवर्तन होकर रहेगा? हाँ जी, होगा, पक्का होगा। खैर देखिए, जगाधरी में जो है मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग थे यहाँ पर घूमते फिरते हमको मिल गए। हमें लगा कि शायद उनके मन की भी हमें सुननी चाहिए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि समाज के हर तबके को हम टटोलने की कोशिश करें। उनका चुनावी मूड क्या है इस बार उसको समझने की हम कोशिश करें। मुस्लिम समुदाय से हैं, जगाधरी में रहते हैं और जगाधरी में जैसा कि मैंने बताया भी आपको कि मुस्लिम कम्युनिटी 3rd लार्जेस्ट वोट कास्टर्स हैं, तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम्स का जगाधरी में। तो इनका जो है खुश नाखुश होना किसी भी पार्टी का काम बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। तो उनकी बातों का लब्बो लुआब क्या था, क्या संकेत मिल रहे थे, आप यहाँ पर जो है खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा को और मेरे कैमरा पर्सन रोहित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।